अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा और सुबह के आगाज़ के साथ साथ एक अच्छी खबर के साथ भी अपने शो का आगाज़ करेंगे। फाइनली जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी कि आखिरकार कब जंगबंदी की तरफ जाएंगे, कब ये बात की जाएगी कि अब कोई ऐसा है कि मुआहदा तय पा सकता है, डील बन सकती है या वो माहौल बन सकता है, तो पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाबी की तरफ जा रही है। कल हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया और ना सिर्फ ये, आगे इसको बढ़ाने के लिए भी हमने कल शब एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखी। एक तरफ अमरीकी डेडलाइन हमने सामने आ रही थी कि वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि ईरान को किसी नुकसान पहुंचाए बगैर आगे बढ़ा जाए, लेकिन कल के बाद जो 2 हफ्तों में स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने की बात हुई है, इसने एक नया संगे मील सेट कर दिया है इस पूरी सूरत हाल में जो अब तक की रही है। दुनिया वैसे तो कल रात सोई नहीं है, लेकिन जो जो आज उठ रहा है वो लाजमन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा है। अजराए मजाक सोशल मीडिया पे ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से उस नाजुक मोड़ पे है जहाँ पे दुनिया आ गई, लेकिन नाउ इट्स द सीरियस टाइम। और अब ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ तमाशाई बनने के बजाय या फिर दूर बैठ के क्रिटिसाइज करने के बजाय एक फैसला कुन किरदार अदा करने का डिसीजन लिया और वो डिसीजन अब सबके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान नहायत सख्त थी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक मुकम्मल तहजीब को मिटा देने की बात भी कर दी थी, जो कि मुहासिब दुनिया में कबूल नहीं है। कई ममालिक ने इस बयान की मजम्मत की। अगर ऑर्डर वाइज चले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात बयान दिया था और कहा था कि पूरी तहजीब मिटा देंगे, और उन्होंने बहुत लथाड़ा था। इससे पहले वो तो गालम गलोच पे भी उतर आए थे, ये तक कह दिया था कि ईरानी शहरियों ने अपनी अहम तनसीबात जो है, खैर उसके बाद ईरानी शहरियों को हमने देखा कि वो फिर जो पावर हाउसेस थे और दीगर वो ब्रिजेस थे वहाँ पे वो जंजीर बना के यकजहती करने पहुँच गए और जंगबंदी जो है उन्होंने वहाँ पे कोशिश की। लेकिन नाउ उसके बाद क्या कुछ हुआ दुनिया में, ये भी हम आपको बताते जाते हैं। हमने अपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाया, उसके बाद जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है टकर कार्लसन, उन्होंने फिर जो कि एक वक्त में कभी ट्रंप के करीब होते थे बट नाउ ही इज़ बीन दी मोस्ट आर्डेंट, सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं, उन्होंने कहा कि भाई होश के नाखुन ले खुदा का वास्ता। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो है इस तरह की जो कोई भी कार्रवाई होगी ना, इट्स द टाइम टू से नो इफ़ यू आर यूएस मिलिट्री। और ये सब तो होता रहा सादिया, लेकिन उसके बाद सबसे अहम मामला कल रात से बनना शुरू हुआ। बिल्कुल, हमने ये देखा कि जिस तरफ हम सबकी नज़रें थी कि कब आखिरकार अमन के रास्ते को इख्तियार किया जाएगा, एंड कल जो ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ट्वीट आई और जिसमें बताया ये गया कि इस्लामाबाद में सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा करेगा और वहाँ पर मीटिंग होगी और यूएस के नुमाइंदे और ईरान के नुमाइंदे वहाँ बैठेंगे और बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स देखा कि उन्होंने कहा, उन्होंने तस्दीक कर दी इसकी, और ये एक अहम संगे मील जो है ये सेट हो गया इस पूरे मामले में। दुनिया पिछले 24 दिन से परेशान थी कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा, एंड फाइनली वी हैव कम टू द डे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा। और हमने आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दिखाया ट्वीट, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोहर शब्द की, और ये देयर यू गो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अपने इस ट्वीट के आगाज़ में ही उन्होंने नाम लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, देयर यू गो, शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान वेयर दे रिक्वेस्टेड टू होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी पूरी अपनी कहानी है वो इस पर लिखी हुई है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जलने वालों के लिए ये ट्वीट काफ़ी है। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद होंगे आज के पूरे शो में मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान की जानिब। सलमान, आई नो आप कल पूरी रात नहीं सोए हैं एंड आज भी आप इसी तरह ताज़ा दम हैं, क्योंकि ख़बर ही इतनी बड़ी है। पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है तब्दील हुई है। एक वक्त में जो जिसको हमारे पड़ोसी एलियनेट हमें करना चाहते थे, आज वो देख लें कि वो खुद का खड़े। सलमान, थोड़ा सा मुझे बताइए, जंग के बादल शदीद गहरे हो गए थे टू द फैक्ट के खार्ग आइलैंड पे हमले होना शुरू हो गए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तब्दीली हुई, ज़रा बताइए। बिल्कुल फैसल, सबसे पहले आपको, मुझे, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मुबारक के एक इंतहाई खौफनाक जो सूरत हाल थी सदर ट्रंप के ट्वीट के बाद सामने आई, या जो उनका सोशल मीडिया पर बयान था उसके बाद सामने आई, वो सूरत हाल इंतहाई
खौफनाक थी। आपने भी जिक्र किया, एक टाइमलाइन का जिक्र किया, और कल यकीन करें कि तमाम दिन भर 2 से 3 एपिसोड्स हुई राब्तों की, जो जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री सियासी क़यादत जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और उनकी क़यादत के अंदर आप देखें दफ्तर ख़ारजा ने दिन-रात एक किए रखा। कल अनगिनत किस्म के राब्ते हुए हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म की भी, जिसके अंदर हमें बताया गया है ज़राए की जानिब से कि 2 से 3 बार बड़े-बड़े राब्ते जो हैं वो हुए, और उसके बाद कल पाकिस्तान के म्यारी वक़्त के मुताबिक रात तकरीबन 9:30 बजे जो है, और उसके बाद फिर पौने 12 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आखिरी बार राब्ते हुए, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट के ज़रिए, अपने एक्स पर पैगाम के ज़रिए इस कामयाबी का, इस अज़ीम कामयाबी का ऐलान किया। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक तारीख के अंदर विदाउट एनी डाउट ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने इस खौफनाक जंग से, जिसके कुछ भी नताइज बरामद हो सकते थे, उससे अपने आप को, इस खित्ते को, पूरी दुनिया को महफूज किया है। और इसमें पाकिस्तान का अपना जो मफादात है, आप कह लें मफादात ज़रा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, यानी पाकिस्तान के अपने जो मामलात हैं वो भी पहली बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर एक उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब को भी कैटर किया, ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी देखे, अमेरिका के साथ भी, और इसके साथ-साथ जो तीनों ग्लोबल पावर्स हैं, कहा जाता है पाकिस्तान इस वक़्त वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके तीनों ग्लोबल पावर्स यानी कि रशिया, चाइना, यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुक हैं, और वो दोनों या तीनों ताल्लुक जो पावर्स हैं वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहती हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, उस पे हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद हुआ है। लेकिन अब इससे ज़्यादा जो अगली बात है वो है कि पाकिस्तान किसी तरीके से एक मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी और एक मुस्तकिल अमन का रास्ता हमवार करे, और इसके लिए इस्लामाबाद एकॉर्ड की बात की जा रही है। वंस अगेन हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जिक्र किया कि जो खुद को विश्व गुरु कहते थे, आज वो है कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और विश्व गुरु जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान चुकी है। पाकिस्तान को ना सिर्फ मान चुकी है बल्कि उसका अमली इजहार जो है वो भी आप देखेंगे 10 अप्रैल को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, जब पाकिस्तान की फैसिलिटेशन के साथ अमेरिका के, ईरान के जो नुमाइंदे हैं इब्तदाई बातचीत करेंगे, और इब्तदाई बातचीत के जरिए यकीनी तौर पर पूरी कोशिश होगी कि जब इतना बड़ा एक खौफनाक सूरत हाल थी वो टल गई है, तो एक अच्छी डिप्लोमेसी के जरिए, एक अच्छी डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी जो है उसका राह हमवार की जा सके, और इस खित्ते के अंदर एक मुस्तकिल अमन कायम हो सके। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सक्सेस है कि आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी वाह-वाह हो रही है, और जो हमारे साथी मुल्क हैं, कुछ इंटरनल एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल है कि कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, सलमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें उस्मान वड़ाइच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम सर। और सबसे बड़ी बात है, आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी कि पाकिस्तान ने इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। पाकिस्तान वांटेड इट टू उसको अकम्प्लिश करना चाह रहा था। पाकिस्तान चाह रहा था कि हम किसी ऐसे नहज पर पहुंच सके जहां पर बातचीत का आगाज़ हो सके और दोनों हरीफों को एक टेबल पर लाया जा सके। अदरवाइज हम देखते हैं कि डायलॉग से ज़्यादा जो है उसका एक एक एनवायरनमेंट बन जाता है, बट डायलॉग की तरफ बात नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में ये जो साइलेंट और इफेक्टिव तरीका रहा है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया उसकी भी तारीफ करिए, चाहे वो जेन मेरियट हो, चाहे वो माइकल कुगलमैन हो। मेचोरिटी का सबूत दिया, और 13 जून से लेके अभी तक तकरीबन 7 से 8 माह के अंदर पाकिस्तान जो है वो हैज़ बिन ट्राइंग कि किसी तरीके से सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए। हमने शटल डिप्लोमेसी की सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, और हर टीयर के ऊपर हमारा रब्ता रहा ईरानियन से, चाहे वो मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस हो, या उनकी सियासी क़यादत हो। और आयतुल्लाह मुश्तबा का जो पहला सरकारी बयान था उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया था पाकिस्तान का, कि उनके वालिद जो हैं उनका फेवरेट कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। और फिर तशक्कुर के नारों से लेके आपको पता उनके ट्वीट्स तक जो है वो पाकिस्तान का तज़किरा हुआ है। और मेरे ख्याल में ईरानियन अगर किसी मुस्लिम मुल्क को इस रीजन के अंदर क्रेडिबल समझते हैं और उन पर एतबार करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो मैं तो पाकिस्तान की इस जो कामयाबी को सिर्फ सफारती कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है
हमें नज़र आ रहा है। और जैसे आपने बात की, हमने ढंडोरा नहीं पीटा, हम चाहते हैं सिचुएशन अभी भी मुज़ाकरात के रास्ते की तरफ जाए, और हमने तमाम रीजनल प्लेयर्स को भी इसके अंदर जो है एतमाद में लिया, और ग्लोबल तीनों पार्ट्स, अमेरिका, रशिया और चाइना, उनको भी पाकिस्तान का एतमाद हासिल। आपको पता होगा हमारे वजीर खारजा ने टच डाउन किया चंद दिन पहले बीजिंग को, तो वहाँ से जो 5 निकात जो है वो मुश्तरका एलामिया निकला, उसमें भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे चाइनीज़। और अभी कल रात को जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बहरीन की तरफ से करारदाद आई थी अपना हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतालिक, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक, आप समझें कि मेच्योरिटी ये दिखाई कि हमने कोई साइड नहीं ली, हमने एब्सटेंशन इख्तियार की। उसके अंदर 2 कंट्री ने एब्सटेंशन की, उसमें से एक पाकिस्तान था। तो मैं तो पाकिस्तान की इस मूव को, जो दुनिया के अंदर हमारा उसके अलावा क्या कहते हैं, इनके मुज़ाकरात भी करवाए, और आज 10 साल बाद पाकिस्तान दोबारा से फैसिलिटेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बड़े मामलात हैं, लेकिन थोड़ा सा तदब्बुर दिखाना होगा अमेरिकन को भी। देखें, संजीदगी होती है धौंस धमकी से नहीं हो सकती। आपने डायलॉग अगर डिप्लोमेसी करनी है तो थोड़ा सा आप सुपर पावर की तरह मैग्नेनिमिटी भी तो शो करवाएं। आप एक ही ट्वीट के अंदर दोस्त दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और पर्शियन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि हमने इस तरह का इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना अपनी कौम के ऊपर कि हम डरे हुए सहमे हुए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ताकत के साए के नीचे मुज़ाकरात करवाने के आदी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये 28 फरवरी से पहले का सिनेरियो नहीं है। और याद रखें, इस दफ़ा मुज़ाकरात के संजीदा होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन हमने देखी, जिस तरीके से उनकी आर्मी डीमोरलाइज हुई, हाफ हार्टेडली वो लड़ रहे हैं, और टॉप टीयर के 6 जनरल हटा दिए गए हैं, बॉटम के ऊपर कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव के तौर पे सामने आ रहे हैं फौजी कि हम नहीं उस तरह मनाब का इंसिडेंट दोबारा से क्रिएट करना चाहते। फिर उनकी कांग्रेस जो है वो तकसीम हो चुकी है, अवाम पोलराइज है, नो किंग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेडी वैन साथ नहीं खड़े हुए, 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने की बात हो रही है, इम्पीचमेंट की। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास लेवरेज नहीं, अलाइज भी उनके पीछे हट चुके हैं, और उनके जो एसेट्स थे वो मुकम्मल तौर के ऊपर डिप्लीट हो चुके हैं, गोदाम खाली पड़े हुए हैं, एफ फैमिली के तमाम तैयारे जो है ज़मीन पोस हो चुके हैं, इरानियंस का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर इंटैक्ट नज़र आ रहा है, और इरानियन, सबसे बड़ी बात, पूरी कौम जो है इन यूनिसन है, वो एक ही कोरस पढ़ रहे हैं। और अभी कल उन्होंने जो है पूरे मुल्क के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई का 40वां मनाना है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई मैच्योरिटी का सबूत दिया इस पिछले 30-40 दिन के अंदर, तो वो ये उनका ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने बैकआउट कर दिया। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, कि जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको, और फिर एक होता है कि आपके कहने के ऊपर जो है वो बैकआउट कर जाएं, जो वो सिविलाइजेशन को एरेडिकेट करने की थ्रेट कर रहे हैं, फिर मुज़ाकरात के लिए आपको मेज़बानी मिले। और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ईरानियों का पाकिस्तान के ऊपर एतबार। तो मेरे ख्याल में हम जो है वो वी हैव बीन एबल टू मेक इट श्योर कि किसी सूरत के अंदर इरानियंस यहाँ के ऊपर आ जाएं। Absolutely. और यही चीज़ हमें जो है इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी दिला रही है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरा के ऊपर, याद रखें, हमेशा हमने अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के बाद मामलात को आगे की तरफ लेके गए हैं। कोई ये ना समझे, एक इंप्रेशन बस्ट हो चुका है कि हम जो है अरब के किसी ऐसे कंट्री के कैंप के अंदर है जिसमें हम अपने मुफाद को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। पिछले आपने देख लिया 40 दिन के अंदर है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी हमारे नजर आई है सारे मामले के अंदर, और इंडियंस जिस तरह से देख रहे हैं, टोटल दे आर नॉट इन द पिक्चर एनीमोर, उस्मान साहब, टोटल उस पे इररिलेवेंट हो चुके हैं। उस पे हमने अलग से ज़रूर बात करनी है, ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा आज का, दिस वन मोर थिंग। बट अगर हम देखें साल 2000 से लेके 2024 तक पाकिस्तान, और उसमें अगर 2019 से का पीरियड थोड़ा सा हटा दें, और ये मैं सलमान अमान पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ, देन उस्मान राय साहब, इस पे आपका भी सेम कमेंट इस सवाल में मैं चाहूँगा। सलमान, इस सदी का जो पहला क्वार्टर है, ये 25 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे हैं। हमने देखा दहशतगर्दी से हम नबर्द आजमा रहे, अब सैंक्शंस एंड व्हाट नॉट, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो स्विफ्ट रिटॉर्ट दैट वाज द फाइन स्टार्ट फॉर अस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी। और उसके बाद 2025 में मई के बाद से लेके उस वक्त हमने साबित किया कि हम अपने से बड़े दुश्मन को बहुत आसानी से मात दे सकते हैं। और आज तो हमने ये साबित कर दिया है कि इट वाज नॉट ओनली अमेरिका के जिसको हमने मनाया है कि आप खाकम बदन किसी बड़ी जंग की जानिब ना जाएं। हम इसको यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका के पीछे जो हाथ था, वो जो ज़ायनिस्ट माइंडसेट था, वो जो इजराइल था, वो जो इन मुज़ाकरात के बीच में भी बॉम्बिंग जारी रखे हुए था, हमने उस माइंडसेट को शिकस्त दिए। पाकिस्तान ने कैसे ये मैनेज किया, सलमान मुझे ये तो बताएं। बिल्कुल, इसको आप आम, अगर मैं सिर्फ एक वर्ड के अंदर कंक्लूड करूं तो इसको आप एक मुआवजा कह सकते हैं। लेकिन ये मुआवजा भी तभी होता है जब पूरी मुल्की क़यादत जो है वो यकसू होकर इत्तेहाद के साथ, जगानगत के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना विजन क्लियर रखने के बाद जब
आप कोई हिकमत अमली बनाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किसी किस्म की किसी भी लेवल के ऊपर कोई कंफ्यूजन ना हो, तब इस किस्म के अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, जो हमने देखे हैं। आपने पॉइंट आउट किया, यकीनी तौर पर ये जो पहला क्वार्टर है इस सेंचुरी का, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रही पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन लास्ट ईयर से आप देखें पाकिस्तान का जो उरूज शुरू हुआ है, इंटरनली नो डाउट हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया जो जिस तरह से पाकिस्तान को देख रही है, दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान को मान रही है, आप सिर्फ इस जो करंट एपिसोड है, सिर्फ अगर आप इसको ही देख लें, ये पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है। मैं कल की एक वीडियो देख रहा था इसाकदार साहब की, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक टर्किश डेलीगेशन की मुलाकात थी। आप उनका फेस देखते, वो बहुत ज्यादा टायर्ड, बहुत ज्यादा आप थके हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी क़यादत, दफ्तर खारजा जो हम जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर द फॉरेन ऑफिस इस तरह से कभी एक्टिव जो है वो दिखाई नहीं दिया, जितनी इन दिनों के अंदर, खासतौर पर 28 फरवरी के बाद से पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट्स की हैं दफ्तर खारजा के अंदर, 24/7 से भी शायद अगर कोई ज्यादा वक्त होता है, टाइम होता है, तो शायद काम जारी है। खासतौर पर साफदार को आप देखें, उनकी दिन के अंदर 4, 5 तो जो ऑन रिकॉर्ड कॉल्स हैं वो हो रही हैं दूसरे ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ, जो ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते हैं, वो हमें बताया जाता है कि मतलब यूएस के अंदर भी इंतहाई आला सतह के ऊपर मौजूद हैं और ईरान के अंदर भी इंतहाई आला सतह के ऊपर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से अपना रास्ता मुतय्यन किया है। जिस तरह से हमारे गेस्ट उस्मान तक बता रहे थे कि पाकिस्तान ने किसी भी कैंप में जाए बगैर, किसी भी लेबल लगे बगैर अपनी लाइन और लेंथ जो है वो वाज़ेह रखी। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ नो डाउट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके होते हुए ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान का सब जानते हैं, पाकिस्तान की चाइना के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अमेरिका के साथ हावी नहीं होने दिया। अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात पड़े हैं, पाकिस्तान ने उनको रशिया के साथ जो है उनको उनका तसादुम नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी का नाम डिप्लोमेसी है। और डिप्लोमेसी के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल साइलेंट होती है, इसके अंदर मीडिया के लिए ऑप्टिक्स नहीं होते, इसके लिए बिहाइंड द सीन्स जो है वो चीजें होती हैं। और जब एक सॉलिड रिजल्ट इस तरह का सामने आता है, फिर दुनिया को बताया जाता है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, पूछते भी रहते हैं, लेकिन दफ्तर खारजा हो या और भी सोर्सेज हो, वो बहुत कम जो है ऑन रिकॉर्ड जुबान खोलते हैं। और यही डिप्लोमेसी जो है पेशेंस के साथ, राजदारी के साथ डिप्लोमेसी की यही है कि आप तभी उसको रिवील करें जब उसकी ज़रूरत है और टाइम से पहले चीज़ों को रिवील ना किया जाए। इसी पर उस्मान साहब को भी ले लेते। उस्मान साहब, आई विल जस्ट रीफ्रेज फैसल की जो क्वेश्चन थी, और वो ये था कि फॉरेन पॉलिसी, एक वक्त था जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर हम खुद पाकिस्तान में बैठ के तनकीद कर रहे होते थे, बिकॉज ऐसा लगता था दैट आवर फॉरेन पॉलिसी प्लेज एट द हेड ऑफ अदर कंट्रीज। टुडे आज हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, वेयर वी हैव गुड रिलेशंस विद गल्फ, वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, चाइना, एंड येट वी डीलिंग विद ईरान एंड यूएसए। जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस हासिल किया फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो कि माजी का हिस्सा नहीं, हमेशा जो है हमने अपने अंडे एक ही बास्केट में रख देते थे, और उसकी वजह से वो हमें जो भुगतना पड़ा वो आपके सामने है कि पिछले 8 डेकेड्स चेक कर लें। लेकिन जिस तरीके से हमने अब अपना पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजिलेंस दिखाई है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर, और हमारी सियासी और उसकी क़यादत जो है एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का पैटर्न जो है इस हवाले से उनके एंड के ऊपर दिखाई देता है। चाहे वो रशिया हो जाए, हम 2022 से रशिया के खिलाफ अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और यूक्रेन के ऊपर हमारा डिफरेंट स्टांस है। इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी हमने साइमल्टेनियसली ताल्लुकात उस्तवार की। मुझे लगता है जो डेलिकेट बैलेंस है वो पाकिस्तान को करना आ गया, जो कि हमारे पड़ोसियों को समझ नहीं आ सकी, और वो चाबहार जायदान से हमेशा के लिए चले गए। अब सेंट्रल एशिया जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो मुल्की मसाइल हैं, इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन गिव क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से 13 जून के बाद से लेके अभी तक के हालात को मैनेज किया है, और याद रखें बांग्लादेश एक बेस्ट टेम्पलेट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हमारी जो जीत है कि हमारे वो कंट्री हमारे साथ बॉर्डर भी टच नहीं करता, लेकिन वहाँ का नौजवान जो है इंडिया को शट अप कॉल दे चुका है कि हम आपके नैरेटिव में पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान का स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी आंखों से पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। और 500 तलबा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही चीज़ जो है वो रीजन के अंदर दीगर कंट्रीज़ को भी
पाकिस्तान ने एक टेम्पलेट सेट की है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर इसी के अंदर देख लें, ये जो अभी हम रिसेंट बात कर रहे हैं, देखें बड़े इफ एंड बट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैनी ट्विस्ट हैं कप एंड लिप के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितने हमारा लेवरेज है, हमने इसको मीडिएट करने के साथ साथ फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल का हाथ कौन थामेगा, जो वो एक एग्रेसर है, और जिस तरीके से उसने रीजन को फ्रेगमेंटेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश की है और नेबरहुड को अटर फेलियर, क्योस, डेथ, डिस्ट्रक्शन, पोरस बॉर्डर और साथ में रियासती ढांचे को तबाह करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। क्योंकि उन्होंने आज भी बयान दिया कि हम किसी सूरत के अंदर जो सदर्न लेबनान है उसमें सीज फायर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इट इज़ येट टू बी सीन। मेरा ख्याल है ईरान जो है वो अबाइड बाय करेगा जो भी सेट रूल डिसाइड होते हैं, और इरानियन का एक ही जो आप कह लें कि स्टांस है कि हर सूरत के अंदर मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क जो है उसकी बुनियाद वो निकात बनेंगे जो हमने पेश किए हैं। और अमेरिका की तरफ से अगर पहले 15 निकात देखें तो वो तो सरेंडर करने का डॉक्यूमेंट है, जी। और दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से पीछे हटेंगे, कोई बार्गेनिंग स्पेस बनेगी तो ही बात आगे की तरफ जा सकती है। और याद रखें, ईरान ने सिर्फ एक ही काम करना है और वो उन्होंने सरवाइव करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस एक ऐसे वक्त के अंदर जब इतनी पोलराइजेशन है? उनकी खुद कांग्रेस के अंदर अगर अपर हाउस को देखें तो 53 ने काम इसके साथ खड़े हैं। तो इतने थिन मार्जिन के साथ, स्लिम मार्जिन के साथ ये क्या और एग्जिट उस्मान यहाँ साहब, से आई हैव करेंगे अ या अपने व्हाइट क्वेश्चन। हाउस से करेंगे? एब्सोल्युटली उस्मान साहब, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। स्टेक्स बहुत डिफरेंट है। यूएसए के स्टेक्स ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को अपनी प्रेसिडेंसी बचानी है, लेकिन इधर ईरान के तो सर्वाइवल का मसला है, ईरान की एग्जिस्टेंस का मसला है। जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं यूएस की जानिब से, दीगर प्लेयर्स क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड में हमें नज़र आएंगे, और इज़ इट गोइंग टू बी पाकिस्तान, यूएस एंड ईरान, और अदरवाइज क्या गल्फ इसमें इन्वॉल्व होगा और दीगर प्लेयर्स हो सकते हैं इसमें? जी डेफिनेटली इसमें दीगर प्लेज इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर मिस्र है, टर्की है इसके अंदर, और जो सऊदी अरेबिया वो डेफिनेटली है, और चाइना, जिस तरह मैंने कहा चाइना की असेंट हासिल है हमें, रशिया की तरफ से मॉस्को की भी नोट हासिल है। तो पाकिस्तान नो डाउट ये सारे एतमाद को लेके ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। और याद रखें, थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो या ये वो वीक्स गुजरे हैं, 3 4 7, कभी भी दुनिया वापस नहीं जा सकती। और जो यस। स्ट्रेटेजिक डिफाइंस दिखाया इरानियंस ने, इरान देखें, इरानियन अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह हमारे रियासती दफाई ढांचे का नारा लगा के हमारे तालीमी इदारे हिट किए गए, हमारे जिस तरीके से जो अपना शहरी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डैमेज किया जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर किए जा रहे हैं, ये ऑल आउट वॉर छेड़ के रखी हुई है उन्होंने इरानियंस ने। इसीलिए देखें, इरानियंस आर स्मार्ट एनफ। जो पिछले साल का दुनिया के अंदर सर्वे किया गया उसमें आईक्यू लेवल इरानियन का इतना ज्यादा कि वो 7th नंबर पे हैं, और अमेरिकन 21 पे, मतलब 21वें नंबर पे अमेरिकन आईक्यू लेवल पे। तो इरानियन जहाँ पे पीएचडी की भरमार है, टॉप से यस। बॉटम तक आपको लोग नजर आते हैं। उनका प्रेसिडेंट हार्ट का सर्जन है। एक ऐसे कंट्री को समझना कि वो बेवकूफ हैं, देखें वो उसी रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर ही मनूवर कर रहे थे। अब ये नहीं कह सकते आपने 2 दफा उन्हें डिच किया। ये तो अमेरिकन हैं जिन्होंने वो हरकत करनी शुरू कर दी जो रोग एब्सोल्युटली, रेकलेस रजीम करते हैं। एब्सोल्युटली। जो इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखें, अच्छा, देखिए अगर ये थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, अपने ट्विटर की जगह वहां पे इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस है बीन देयर, उसको मौका दें और डिप्लोमेटिक चैनल्स एंगेज करें, तो मुज़ाकरात जो है वो नतीजा हेज हो सकते नतीजा हैं। हो सकते हैं। उस्मान साहब, मुझे ना इस मौके पे ये जो शिफ्ट है याद आ रहा है, 2024 गालिबन वो साल था जब वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हुई थी। वहाँ से लेके पाकिस्तान ने जवाब देने से लेके और अब यहाँ के पाकिस्तान ने ईरान में तबाही रुकवाई है। ठीक है जनाब, इससे पहले कि हम इस्लामाबाद अकॉर्ड की भी ज़रा बात कर लें, क्योंकि अब चीज़ ये है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड में बैठना है। अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से पाकिस्तान का एक तो नाम लेके पाकिस्तान का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है, और अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ हमले रोक दिए जाए तो हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। और उन्होंने एक 10 पॉइंटर दिया है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स दैट, आपना हरमुज़ खोलने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि 2 हफ्तों के लिए हम खोल रहे हैं। वो जो 10 नुकाती तजावीज़ पेश की गई हैं, अब वो क्या क्या हैं? ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम किया जाए, ईरान पर लगाए गए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, आइंदा किसी भी हमले के ख़िलाफ़ मजबूत ज़मानतें दी जाएँ। तो ये वो अहम चीज़ें हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। नाउ सलमान, एक तो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड वाली चीज़ मुझे बताइएगा, ग़ालिबन 10 तारीख़ है वो जो दी गई है, कौन कौन इसमें एक्सपेक्टेड है, और ये जो अकॉर्ड है और ये जो 10 पॉइंटर्स हैं, ये 10 पॉइंटर्स इस अकॉर्ड में रखे जाएंगे या फिर पहले इसको एक्सेप्ट किया जाएगा फिर होगा, ये किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, अभी जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी इस्लामाबाद अकॉर्ड के लिए इंशाल्लाह,
उसके अंदर अभी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो दोनों ममालिक की जानिब से जो खारजा उमूर के या दफ्तर खारजा के लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट और ईरानी वजारत खारजा के हकाम या फिर जो उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर्स होते हैं, उनमें से कोई शख्सियात जो हैं वो आएंगी। अभी कोई ऑफिशियल वर्ड इसके ऊपर सामने नहीं आया। डेफिनेटली ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है कि जो बातचीत होने जा रही है वो ईरान के 10 पॉइंट्स के ऊपर होने जा रही है और ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उसको सदर ढाल इख्तियार करेगा और उसी के ऊपर बातचीत जो है वो मरकूज रहेगी। तो बुनियादी तौर पर यही 10 पॉइंट्स है जिसके अंदर जंगबंदी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खुलना है, ईरान का जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके हवाले से बात हुई थी कि ईरान गिव अप करने के लिए काफी कुछ तैयार हो गया था, लेकिन फिर वही डिच करने वाली बात आ गई सामने और उसके बाद फिर ईरान रिपैट्रिएशन का भी मुतालबा करता है कि जो उसके नुकसानात हुए हैं उनको उनका हर्जाना अदा किया जाए। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो 2 हफ्ते के लिए खोली गई है उसमें ईरान की जानिब से दावा किया गया है, जो उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है तस्नीम, उसका कहना है कि ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेगा, पैसे लेगा, ताकि जो ईरान के अंदर जंगबंदी के दौरान जो तामीर नौ का मामला है उसके ऊपर पैसे जो है वो खर्च किए जाएं। तो ईरान इस हवाले से हमें काफी एक्टिविटीज करता दिखाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद रिकॉर्ड के अंदर दोनों ममालिक की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट, दफ्तर खारजा के लेवल के माहिरीन होंगे, उनके ऑफिशियल्स होंगे और उसके साथ साथ जो 10 पॉइंट्स हैं उनको एक अकॉर्ड की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद जो जिस हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, इन तमाम ममालिक के स्टेक्स भी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से बेसिकली तो हम इसके अंदर आपकी याद रखें फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा, जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं और जो अमेरिका दोनों मुल्कों के जो माहिरीन या दोनों मुल्कों के ऑफिशियल्स जब बैठेंगे उसके ऊपर होगी। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो कंसर्न्स हैं वो हम ईरान के जरिए, अमेरिका के जरिए वो सामने लाए जाएंगे और उसके बाद फिर एक हतमी मुआहिदा या इस्लामाबाद रिकॉर्ड सामने आएगा जिसके अंदर जिसके ऊपर तमाम फरीक मुत्तफिक होंगे। तो उसकी एब्सोल्युटली उनका इत्तेफाक भी होगा और ख़ास करके इस पे यूएसए का इत्तेफाक होगा, ईरान का इत्तेफाक होगा और देखना ये होगा कि इसराइल का इस पूरे मामले में क्या रोल रहता है। सलमान अमान, आपका, उस्मान वराई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। जारी रहेगा क्योंकि ये एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट है, इस पर मजीद डिटेल्स आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेकफास्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।